तो चैप्टर 4 द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग की शुरुआत एक भयंकर मंजर से होती है, जहां हम देखते हैं कि स्नो प्लम पिल चोरी हो चुकी है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था, वह रहस्यमय हमलावर ने खून खराबा मचाकर उस कीमती बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया है और वह कहता है, माफ करना पर मुझे इसकी ज्यादा जरूरत थी। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है स्नो प्लम पिल चोरी की घटना से कुछ दिन पहले। हम एक दुकान देखते हैं जहां अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जहां दुकान में खतरनाक दिखने वाले लोहे के ट्रैप्स रखे हुए हैं, दीवार पर कई तरह के धनुष और अजीब से हथियार सजे हुए हैं। लेकिन तभी एक लड़का उस दुकान में एंट्री करता है, जो कि कोई और नहीं अपना जिन सोवून है। लेकिन दुकान का मालिक जिन सोवून को बड़े गौर से देखता है। तभी जिन सोवून उस दुकानदार से कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कहीं और मिलना मुश्किल है। जिन सोवून बड़े बेबाक अंदाज में पूछता है, क्या आप इंसानों को पकड़ने के ट्रैप बेचते हैं? दुकानदार जिन सोवून की आंखों में एक अजीब चमक देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक दिलचस्प ग्राहक हो। तभी दुकानदार बड़े गर्व से कहता है कि उसकी दुकान पूरे शहर में बेस्ट है। दुकानदार दावा करता है कि उसके पास छोटे खरगोशों से लेकर पहाड़ जैसे विशाल भालू को पकड़ने के लिए हर तरह के जाल मौजूद है, बस इंसानों को पकड़ने वाले जाल नहीं मिलते। तभी हमारा जिन सोवून टेबल पर सिक्कों से भरी थैली पटकता है और टाइगर या भालू पकड़ने वाले जाल मांगता है। तभी दुकानदार हैरान रह जाता है, क्योंकि जाल से शिकार करने पर जानवरों की खाल खराब हो जाती है। लेकिन हमारे जिन सोवून को खाल से कोई मतलब नहीं है। वह साफ कहता है कि उसे ऐसा जाल चाहिए जो इतने संवेदनशील हो कि एक बाल गिरने पर भी बंद हो जाए और इतने मजबूत हो कि एक झटके से भालू की टांग उड़ा दें। जिन सोवून का असली मकसद तब दिखता है जब वह एक डरावनी हंसी के साथ कहता है कि ये जाल उसे शिकारी के लिए नहीं बल्कि किसी को सीधा परलोक पहुंचाने के लिए चाहिए। तभी दुकानदार, जिसके पास 27 साल का अनुभव और सटीक इंट्यूशन है, वह पसीना पसीना हो जाता है। उसे अंदर से महसूस होता है कि इस आदमी को यह सामान बेचना भारी पड़ सकता है। तभी इसके बाद हम एक मिस्टीरियस सोल्जर को देखते हैं, जो कि स्नो प्लम पिल का डिब्बा लिए खड़ा है। उसके चेहरे पर एक विजयी की मुस्कान है। वह सोचता है कि उसने जिस दुश्मन को हराया है उसका जिहांगू में काफी नाम था, पर वह उसके लिए कोई बड़ी चुनौती साबित नहीं हुआ। वहीं पास ही खड़ा दूसरा आदमी अपने सीनियर ब्रदर की ताकत देखकर दंग रह जाता है और कहता है, वाह, आखिर मेरे सीनियर ब्रदर तो ऐसे ही है। उनके पास एक लकड़ी का टैग भी है जिस पर कुछ प्राचीन शब्द लिखे हैं। तभी इसके बाद हम देखते हैं चैंग सॉन 5 स्वॉर्ड के मेंबर को, जिसका नाम जैंग हैंग ही है, जो अपनी जीत पर काफी खुश है। वो कहता है, ये तो बहुत आसान था, है ना? हे। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना काम बखूबी पूरा कर लिया है। तभी दूसरा मेंबर गुलमो बीच में टोकते उसे कहता है, हाँ, हम बेकार में ही डर रहे थे। हम चैन सांग की 5 तलवारों में से 2 हैं और हमारे लिए ये काम बच्चों का खेल था। और यहाँ साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने स्नो प्लम फिल्म चुराने के बाद इन्हें काफी रिलैक्स महसूस हो रहा है। लेकिन तभी बात सीरियस हो जाती है। वो नीचे पड़े एक शख्स को देखते हैं और हैंगी कहता है, सबसे पहले हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वो आगे बताता है कि सोल चेजिंग गेस्ट को कुछ समय के लिए गायब ही रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो, पर उनका असली मकसद तो कुछ और ही था। तभी गुलमो कहता है कि उससे पहले क्या हमें उस कीमती स्नो प्लम पिल पर एक नजर नहीं डालनी चाहिए? तभी हैंगी भी एक्साइटमेंट में कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी वो लोग जैसे डब्बा खोलते हैं, उसमें से एक जादुई चमकती हुई चीज निकलती है। ये वही जादुई पिल है जिसके पीछे ये दोनों हाथ धोकर पड़े थे। तभी पिल को देखते ही गुलमो की आंखें फटी रह जाती है। वो कहता है, ओह, इस चमक को तो देखो और इसकी खुशबू, ये बिल्कुल प्लम ब्लॉसम जैसी है। ये वही पक्का माउंट हुआ स्नो प्लम पिल है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। पीछे एक अनजान शख्स दबे पांव आता है और मजे लेते हुए कहता है, हम खाने वाले 2 मुंह हैं, लेकिन स्नो प्लम पिल सिर्फ एक ही है। तभी जैसे ही गुलमो और उसका साथी सुनता है, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई उनके इतने करीब आ गया और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन तभी अचानक एक साया बिजली की तेजी से उनके बीच से निकलता है। तभी गुलमो बोलता है, कौन है वहाँ? वो चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल वो मिस्टीरियस नकाब पोस्ट पिल का डिब्बा हाथ में लिए उनके सामने खड़ा होता है। वो दोनों हैरान परेशान रह जाते हैं कि आखिर ये उनके इतने करीब कैसे आ गया। अब देखना यह है कि क्या ये दोनों अपनी मेहनत की कमाई को बचा पाएंगे या नहीं। तभी गुलमो अपने ब्रदर से बोलता है, इस चोर को पकड़ो। उसका जूनियर भाई भी तैयार है और कहता है कि उसे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तभी गिल्मो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है उस चोर पर और कहता है, अपनी हैसियत से ज्यादा कीमती चीज पर नजर डालने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गुलमो के चेहरे पर साफ गुस्सा देखा जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है भाई। हमारा मिस्टीरियस हीरो भागते हुए पलट का जवाब देता है। वह कहता है, चोर, तुम लोग तो बड़े बेशर्म हो। तभी जिन सोन उन दोनों चोरों से कहता है कि क्या तुम लोगों को माउंट कैंगसान में यही सिखाया जाता है? जिन सोन भागते हुए चिल्लाता है कि असल में चोरी उन लोगों ने पहले की थी। वैसे जंगल के बीचों बीच ये पीछे करने वाला सिलसिला बहुत ही मस्त हो जाता है। और अब शुरू होता है असली एक्शन। हम देखते हैं कैसे वो पहाड़ों और मैदानों में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। गिल्सो और उसका छोटा भाई कैसे हवा में छलांग लगाकर अपनी तलवार से जोरदार हमला करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं जिनसोन पर, लेकिन तभी जिनसोन बड़ी ही फुर्ती से हमले को चकमा देता है और यह हमला जमीन पर लगता है जिससे धूल उड़ जाती है। जिनसोन मजाक उड़ाते हुए कहता है, पहली बता रहा हूँ जरा देख के। लेकिन तभी अचानक एक ट्रैप जमीन से निकलकर गिल्सो और उसके ब्रदर पर अटैक कर देता है। उन दोनों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वो दोनों भाई हैरान और परेशान हैं, जबकि हमारा जिनसोन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह जैकपॉट। और भाई इस रात का सन्नाटा तो देखो और चांदनी कितनी मस्त है। और भाई लोग जैसा कि हम देखते हैं कि गिल्सो के पैर में ट्रैप फंस जाता है और वो दर्द से करा उठता है, उसके माथे से पसीना निकलने लगता है। हमला इतना तेज था कि गिल्सो को संभालने का मौका ही नहीं मिला और वो धड़ाम जमीन पर गिर गया। और तभी हमारा एमसी जिनसोन सामने आता है। वहीं गिल्सो जमीन पर पड़ा हुआ चिल्लाता है, छोटे भाई। लेकिन जिनसोन बड़े शांत अंदाज में कहता है, मैंने तो बस तुम्हें अपने कदम संभाल कर रखने को कहा था। तभी गिल्सो दर्द के मारे पागल हो जाता है। वह जिनसोन को कायर कहता है और चिल्लाता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम एक नंबर के डरपोक हो जो तलवारबाजी में ऐसी ओछी चालें चल रहे हो। अपना ये नकाब उतारो और अपनी असली पहचान बताओ। तभी जिनसोन जमीन से एक पत्थर उठाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने सेक्ट का नाम बताऊं या फिर ये बताऊं कि मैं किसका स्टूडेंट हूं? ये कितना पुराना तरीका है। जिनसोन पत्थर को ऐसे हवा में उछाल रहा है जैसे लगता है उसके सामने वाला दुश्मन उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। जिनसोन की आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है। जिनसोन पत्थर को हवा में उछालता है और जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से सारे ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और ये देखकर दोनों भाइयों की फटीक फटी रह जाती है। और जिनसोन अंत में कुछ ऐसी बात कहता है जिससे दोनों भाई के होश उड़ जाते हैं। जिनसोन कहता है कि मैं हूँ स्नोप्लम पिल का नया मालिक। लेकिन तभी जिनसोन हमें एक खास बात बताता है। वह बताता है कि रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करते समय उसे कुछ बहुत अजीब मिला। उसे शक हुआ था कि सोल चेजर की गायब होने की कहानी में कुछ तो झोल है। और भाई फैक्ट ये था कि जैसे ही स्नोप्लम पिल चोरी हुई, ठीक उसी समय सोल चेजर के सारे नामों निशान मिट गए। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उस दौरान किसी भी नए राइजिंग हुए एक्सपर्ट ने वह मैजिकल एलेक्सर नहीं खाई थी। और इसलिए यहाँ आता एक बड़ा सवाल, तो फिर वह एलेक्सर गई कहाँ? इसलिए जिनसोन हर उस मार्शल आर्ट का रिकॉर्ड चेक किया जिसकी इंटरनल एनर्जी उस समय थोड़ी सी भी बड़ी थी। और देखते ही देखते उसने चोरों की पूंछ पकड़ ली। जिनसोन को यकीन हो गया कि सोल चेजर का कत्ल करके उसे दफना दिया गया था। जिनसोन ने अंदाजा लगाया कि कम से कम 2 लोगों ने उस स्नोप्लम पिल को आपस में बांट कर खाया है। हालांकि उनकी पावर इतनी नहीं बढ़ी कि दुनिया की नजर में आए, लेकिन उनकी एनर्जी में अचानक आया वह बदलाव जिनसोन की नजरों से बच नहीं सका। तभी इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी वो दोनों भाई जिनसोन को डराने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है? तभी जिनसोन बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम दोनों माउंट गैंगसैंग सेक्ट के 5 स्वॉर्ड में से एक हो। और यह सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पता तो ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तभी गिल्सो जिनसोन से बोलता है कि क्या तुम्हें माउंट गैंगसैंग सेक्ट और मुरियम एलायंस से डर नहीं लगता? तभी जिनसोन मनी मन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एक रॉबर दूसरे रॉबर की कैसे बताएगा। तभी इसके बाद जिनसोन उन दोनों ब्रदर से बोलता है कि अब तुम दोनों सोल चेजर के कातिल बनकर सलाखों के पीछे जाओगे। लेकिन तभी गिल्सो जिनसोन से बोलता है कि ये तुम्हारी बेकार की ट्रिक्स तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी। तभी गिल्सो एक बड़ा सा मुक्का बनाता है और जमीन पर धड़ाम से मार देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बवंडर उड़ जाता है। और ये देखकर जिनसोन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज्यादा पावर थी। वैसे जिनसोन अब बड़ी मुसीबत में तो पड़ ही गया है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। तभी जिनसोन तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से आवाज आती है, क्या तुम भाग रहे हो? जिनसोन बिल्कुल शांत रहता है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तभी दुश्मन चिल्लाता है कि वो उसका नकाब उतार फेंकेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अचानक जिनसोन को एहसास होता है कि वो एक जाल फंस चुका है और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, धत तेरे की ट्रैप्स। चारों तरफ लोहे के खतरनाक बियर ट्रैप्स लगे हुए थे जो कि हवा में उड़ रहे हैं। वहीं पीछे चुलसो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। उसे लग रहा है कि अब जिनसोन का खेल खत्म है। लेकिन रुको, जैसे ही एक बड़ा जाल जिनसोन को पकड़ने आता है तो जिनसोन अपनी ताकत दिखाता है। वो चिल्लाता है, क्या तुम्हें लगा था कि ये मुझ पर काम करेगा? तब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भाई जिनसोन का बहुत तेजी से पीछा कर रहे हैं। तभी गिल्सो का छोटा भाई बोलता है कि भाई सावधान रहो, वो नकाब बस उस पत्तों से ढकी हुई उस जगह पर जा रहा है, वहाँ पक्का बहुत सारे ट्रैप्स होंगे। लेकिन बड़ा भाई तो अपने घमंड में चूर था। वो हंसते हुए कहता है, हाँ हमें बस उसी जगह पर कदम रखना है जहाँ उसने रखा है, फिर डरने की क्या बात है। छोटा भाई अपने बड़े भाई की इस ब्रिलियंट सोच पर फिदा हो जाता है। वो दोनों भाई जिनसोन के फुटप्रिंट का पीछा करने लगते हैं, यह सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। वे दोनों जिनसोन के पीछे तेजी से दौड़ने लगते हैं। जमीन पर पड़े निशान को देखकर वे दोनों भाई बेखौफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शिकार अब उनके हाथ में है। लेकिन तभी बड़ा भाई चिल्लाता है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी छोटी मोटी चालें बेकार हैं। लेकिन अगले ही पल सीन पूरी तरह पलट जाता है। जिनसोन अचानक हवा में उछलकर पलटवार करता है। उन दोनों भाइयों के चेहरे पर अब मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। तभी वो दोनों भाई चिल्लाते हैं,
क्या तुम इस सिचुएशन को समझने लगे हो? क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी यही खत्म होने वाली है। लेकिन भाई असल में ट्रैप्स तो जिन सोन ने बिछाया था, और इसलिए जैसे ही वो दोनों भाई जिन सोन के फुटप्रिंट पर पैर रखते हैं तो एक खतरनाक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, और इसलिए दोनों भाइयों के पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और जो दोनों भाई अब तक जिनसोन का शिकार कर रहे थे, लेकिन अब जिनसोन खुद शिकारी बन चुका है। गिल्सो के पैरों में धंसे हुए ट्रैप्स बहुत ही ज्यादा धारदार थे, और इसलिए खून के छींटे और जाल की वो भयानक पकड़ हर तरफ फैल जाती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों भाई बुरी तरह से जाल में फंस चुके हैं। उनकी चीखें गूंज रही हैं। वो दोनों के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है, आह ये कैसे हुआ। तभी अंधेरे से जिनसोन बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान है। वो कहता है, वो उन दोनों से कहता है, आह तुम लोग मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकले। लेकिन भाई लोग असली ट्विस्ट तो अब आता है। तभी जिनसोन उन दोनों भाई से बोलता है कि तुम लोग तो बड़े बेवकूफ निकले, तुम लोग तो बस मेरा फुटप्रिंट का पीछा करने लगे थे। वो उन दोनों से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई लगा था कि उन्हीं जगहों पर पैर रखना तुम्हें बचा लेगा? तभी जिनसोन इन ट्रैप्स की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इन घने बिछे हुए जालों के बीच रत्ती भर की भी गलती कोई गुंजाइश नहीं थी। जिनसोन ने उन दोनों भाइयों को जानबूझकर उसी रास्ते पर बुलाया जहाँ मौत पहले से ही सेट थी। तभी जिनसोन मन ही मन बोलता है कि ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास पास्ट की मेमोरी थी, और मेरी मेमोरी का क्या ही कहना बहुत तेज है, और सिर्फ यही एक गिफ्ट हेवन ने मुझे दिया है। और तब इसके बाद हम देखते हैं कि हर तरफ खून की बौछारें उड़ने लगती हैं, और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। तभी हम अगले सीन में हैफी का टाई उल सख्त देखते हैं। वैसे हैफी एक जगह है, ठीक है, जहाँ एक कमरे के अंदर बहुत ज्यादा शांति है, जहाँ दो लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन उनकी बातें उतनी शांत नहीं है जैसा कि हम देख सकते हैं। एक शख्स कहता है कि अब समय आ गया है कि वो धीरे धीरे पुराने लोगों को हटाकर एक न्यू पीक खड़ा करे। तभी स्क्रीन पर देखकर हमें पता चलता है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरीम एलांस के एल्डर नामगुंग तोय वोन का है, जो नामगुंग नोबल कबीले की एक सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। वो चीफ स्ट्रेटजिस्ट की बात से सहमत होते हुए पूछते हैं कि क्या हैफई में भी पावरफुल सेक्ट उभर कर नहीं आए हैं? वही हम मुरीम एलांस के चीफ स्ट्रेटजिस्ट झुगे यो म्योंग को देखते हैं। वो बड़ी चालाकी से पूछते हैं क्या वे 108 पीक में, क्या वे 108 पीक्स में से एक हैं? तभी हैफाई में ताय उल सेक्ट का जिक्र आता है। बाहर का नजारा शांत है, लेकिन अंदर तूफान पक रहा है। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट बोलता है कि हैफई में एक सेक्ट अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। तभी सामने वाला आदमी चीफ स्ट्रेटजिस्ट से पूछता है कि क्या वह चियोल ग्योम सेक्ट की बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि मुरीम एलायंस में चल रही अफवाहें सच साबित हो रही हैं। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट के, यार अब मैं चीफ स्ट्रेटजिस्ट को सिर्फ चीफ बुलाऊंगा, ओके। तभी सामने वाला आदमी चीफ के लिए खास तौर पर लाए गए चाय के पत्तों की पेशकश करता है और बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वे उनकी पसंद के हैं। लेकिन इसी बीच एक गंभीर अफवाह का जिक्र होता है कि नामगुंग तोय वोन सीक्रेट तरीके से चियोल गोम सेक्ट का समर्थन कर रहे हैं। तभी इसके बाद चीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि 108 पीक सेक्ट को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि कोई घोर पाप यानी कि ग्रेव सिन ना करे। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है। तभी सामने वाला आदमी जो चीफ के सामने बैठा है वो चीफ से कहता है कि मतलब वो चीफ से पूछता है कि क्या ताय उल सेक्ट ने कुछ गलत किया है। और यह सुनकर चीफ चाय पीते हुए सोच में पड़ जाते हैं। तभी चीफ की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो पूछते हैं कि क्या ताय उल सेक्ट ने कुछ गलत किया है। जवाब में वो सामने वाला आदमी बताता है कि सच तो यह है कि ताय उल सेक्ट ने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया है। वह आगे खुलासा करता है कि उसे खबर मिली है कि ताय उल सेक्ट इन सुविधाओं का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए कर रहे हैं। और ये सुनकर चीफ चाय पीते हुए सोच में पड़ जाते हैं और हैरानी जताते हुए पूछते हैं कि क्या ताय उल सेक्ट वाकई में 108 पीक के उन खास अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है? क्या सिर्फ अपनी लालच पूरी करने के लिए ताय उल सेक्ट ये सब कर रही है? तभी सामने वाला व्यक्ति उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान साफ बता रही है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की वीडियो आपको फिर से मिल सके।